हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा पुनः आपका एकेजे ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा है एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसी समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा के 1.1/2 गुनी में विभाजित कीजिए। यानी कहने का इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुना 3/2 इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुना 1 2 प्लस 1 3/2। यानी इसको नॉर्मली हम लोग पूर्णांक को भिन्न में बदल सकते हैं क्या। चलिए, अब हम लोग पहले बात किए थे पिछले वीडियो में कि यदि हमारा अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो त्रिभुज कहां बनेगा, बाहर। ये बात हम लोग पहले से जान चुके हैं, हम जानते हैं। चलिए, इतनी जानकारी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, आधार 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहां से 0 से लेकर काट रहे हैं, यहां से 0 से खींच रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, आधार कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको ए कह दिए और इसको क्या कह दिए, यहां तक किसी को दिक्कत। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अर्धक निकालना होगा। इसका मतलब हुआ समद्विभाजित करना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेप्ट भी कहते हैं इसको, समद्विभाजित करना होगा। यानी इसको दो भागों में, समान भागों में बांटना है। तो उसके लिए नियम क्या है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर बिंदु बी पर रखते हैं। किस पर रखेंगे, बी पर रखकर आधा से ज्यादा। देखिए, ये हमारा आधा हुआ, ध्यान समझिएगा, ये क्या हुआ, आधा। लेकिन आधा से ज्यादा लेकर दोनों साइड काटेंगे। यहां से काट दिए। अब ए बिंदु से दोनों किसी भी लाइन का यदि हम लोग अर्धक निकालते हैं तो इधर से भी काटेंगे और इधर से भी काटेंगे। समझ में आ गया बात। तो यहां से काट दिया। अब इस बिंदु से, ए बिंदु से सेम चाप से काट देंगे। देखिए, जहां पर जो कटान बिंदु मिला ना, उस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो वो हमारा क्या होगा, अर्धक निकल जाएगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं, आपको पीछे बना के दिखा देते हैं फ्रेश से, ठीक ना। दूसरे पेज में देखिए ध्यान से। तो कितना आधार कितना है हमारा, बोलिए आधार कितना था। आधार हमारा था 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आधार था। तो दिखा दे रहे हैं आपको फिर से। देखिए यहां पर आधार कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर आधार है। इसको ए बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, बी। यहां तक किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग अर्धक निकालेंगे, मतलब लंब समद्विभाजक निकालेंगे। तो आधा से बेसी लेकर काट रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, काटे। अब इस बिंदु से आधा से बेसी लेकर जो चाप था उससे हम लोग काट दिए। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों कटान बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, फिर से बताना चाहिए, समझ में आ गया आपको। यहां से यानी हम बोल क्या रहे हैं, समझिएगा फिर से। आधा से बेसी लेके काटे और इस बिंदु से भी काट दिए, जो कटान बिंदु मिला उसको। अब आप पाओगे क्या कि ये दोनों दूरी जो है आपका वह समान हो चुका है, यानी समद्विभाजित हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर माप लीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर माप लिए और यहां से रखकर हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर काट देंगे। काट दिए क्या। अब आप क्या कीजिए, इस बिंदु को दोनों को मिला दीजिए। यानी ए को और बी को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप से क्या करेंगे, मिला देंगे। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, इसको आप बिंदु सी कह दीजिए। क्या कह दीजिए, सी। चलिए, इतनी जानकारी के बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं। यहां तक हमको समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संगत भुजा की, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे। अब क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे यहां पर बिंदु ए पर। देखिए न्यून कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इतना काम हर एक क्वेश्चन में किए हैं, तो अब आपको बताने की आवश्यकता हम नहीं समझते। इतना काम हर एक क्वेश्चन में किया गया है, कहीं किसी को दिक्कत। अब देखिए, तो 3/2 है, तो यानी बड़ा क्या है हमारा, 3 है। यदि बड़ा ऊपर रहेगा तो बाहर बनेगा, यही ना हम लोग पहले पढ़े हैं। यदि बड़ा ऊपर है तो कहां बनेगा, बाहर बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, समान भागों में क्या करेंगे, 3 बार इसको विभाजित करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहां तक किसी को दिक्कत। इसको A1 बोल दिए, A2 बोल दिए, A3 बोल दिए। इसको कुछ आप कह दीजिए, X Y Z कुछ भी कह सकते हैं, कहीं किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर 3 वाला
देखिए तो बाहर बन रहा है अंदर बन रहा है, तो आपको पहले वीडियो में बताया गया है, पिछले वीडियो में, कि यदि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो त्रिभुज कहां बनेगा, बाहर बनेगा। तो देखिए तो यहां पर 3/2, तो अंश क्या है, बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब कहां बनेगा, बाहर बनेगा। कहां बनेगा, बाहर। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 2 वाला जो हमारा है, चूंकि कितना है, 3/2 गुनी है, कितना है, 3/2 गुनी है, तो क्या करेंगे, 2 वाले से इसको मिला देंगे। चूंकि हमारा त्रिभुज बाहर बन रहा है इसीलिए 2 वाले से मिला रहे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? अब जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते हैं, यहां पर अपने मन से कोई चाप खींचेंगे, कोई भी साइज का, आप एक चाप खींच दीजिए, खींच दिए। चलिए अब किस पर रखेंगे, 3 पर रखेंगे। किस पर रखेंगे, 3 पर रखकर समान चाप को काटेंगे। इस दोनों के बीच की दूरी को माप लेंगे, माप लिए, देख लिए, मापे, यहां पर रखकर क्या करेंगे, काट देंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज बाहर बनेगा तो इसको क्या करेंगे, और हम लोग आगे ले जाएंगे, यानी इसको बढ़ाएंगे। ये तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। यहां पर भी क्या करेंगे, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे। किसी को दिक्कत? अब देखिए हमारा कटान बिंदु यहां पर मिला है, तो क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। देखिए यहां पर मिल गया हमारा, क्या आप चाहोगे तो इसको डॉट 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 द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा हो गया बी डैश। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, यहां से क्या करेंगे, कोई चाप लेंगे, तो यहां पर भी रखकर बी डैश पर भी रखकर वही सेम चाप से काट देंगे, और इस दोनों की दूरी को माप कर यहां से काट देंगे। जो हमारा कटान बिंदु मिला उस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए ध्यान से, इसको आप सी डैश कह सकते हो। हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग रचना के चरण को लिखेंगे। चलिए रचना का चरण में हम लोग लिखेंगे, रचना के चरण में पहला पॉइंट देखिए क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर। देखो पहला काम क्या किए हैं, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। दूसरा बोली क्या करेंगे दूसरा काम किए हैं कि ए बी का अर्धक निकालें, यानी कि समद्विभाजित किए हैं। तो लिखेंगे ए बी को, ध्यान समझिएगा, समद्विभाजित किया। यानी समद्विभाजित का मतलब हुआ बाइसेप्ट, यानी लंब समद्विभाजक भी कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेप्ट, यानी आधा से अधिक भागों में, आधा आधे, पक्का पक्की आधा भागों में बांटा। तीसरा काम देखिए क्या करेंगे, तीसरा काम करेंगे, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का आ रहा है क्या, 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारा, ये हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ए बी सी बनाया। यहां तक कहीं किसी को दिक्कत? पहला काम जो किए हैं, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। अब ए बी, भुजा ए बी को क्या किए, अर्धक निकाले, समद्विभाजित किए। तीसरा कितना, ऊंचाई था 4 सेंटीमीटर, तो वही है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज एबीसी बनाया। चौथा काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं। चौथा काम हम लोग करेंगे, क्या किए बोलिए, ए पर देखिए तो न्यून कोण बनाया है क्या, तो लिखेंगे ए पर न्यून कोण बनाया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब पांचवा नंबर क्या है, देखिए ध्यान से, A2 से, यहां देखिए A2 से, अब यहां पर बी है ना, यहां देखिए यह है A2, यह क्या है, A2 से B को मिलाया। और छठा पॉइंट क्या है बोलिए, A3 से B डैश को मिलाया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ बोलिए, 7वां नंबर हमारा हो जाएगा A2B के समांतर। A2B क्या है, A2B के समांतर क्या हुआ बोलिए, तो A3B डैश बना। कहीं किसी को दिक्कत? आप यहां पर P ले सकते थे, S डैश जो भी था ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ बोलिए, तो त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज हमारा प्राप्त हुआ है। बोलिए क्या प्राप्त हुआ है, A3B डैश सी डैश त्रिभुज हमारा प्राप्त हुआ, यानी ये वाला एक नया त्रिभुज हमारा प्राप्त हुआ। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। रचना के चरण में यदि आपको दिक्कत है, एक दो बार लिखिएगा, रचना के चरण आपको समझ में आ जाएगा। मेनली हमको ये समझाना था। क्या एक बार इसको फिर से रफली बता दें क्या? सबसे पहला काम क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए।
8 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा 8 सेंटीमीटर खींचा, फास्ट बता देते हैं हम, ए हो गया, बी हो गया। इसका अर्धक निकालने का मतलब इधर से आधा बेसी लीजिए, इधर काटिए, इधर काटिए, फिर इस बिंदु से काटिए और दोनों को मिलाइए। मान लिया जाए कि ये हमारा क्या हो गया, अर्धक हो गया। यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट के इसको मिला दिए, फिर न्यून कोण, चूंकि 3/2 कह रहा है तो बाहर बनेगा, तो 3 बार इसको काट दिए, 2 से इसको मिला दिए और बाहर करके 3 वाले को मिला दिए। कहीं किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, देखिएगा। त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना आपको, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बी सी 60 डिग्री हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बीसी हमारा कितना कह रहा है, 6 सेंटीमीटर कह रहा है, तो बीसी हम लोग कितना काटेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उतना करते जाइए, आपका रचना बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां देखिए 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर। इसका नाम भी बोल रखा है बीसी, क्या बोल रहा है, बीसी, तो इसको बी बोल दिए और इसको क्या बोल दिए, सी। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं साइड एंगल साइड कोण, यहां देखिए कोण ए बी सी यानी बीच, बी जो हमारा कोण बी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा हमारा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 डिग्री बनाने सबको आता है, कोई भी साइज का हम चाप लेंगे, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, 60 डिग्री बनाएंगे, देखिएगा। देखिए यहां ध्यान से, तो यहां से क्या करेंगे, 0 से काट देंगे, हमारा 60 बनकर तैयार है। कोण बी पर क्वेश्चन में कह रहा है 60 डिग्री, इसीलिए बना रहे हैं, देखिएगा। तो कोण बी पर क्या कर रहे हैं, बोलिए, 60 डिग्री का कोण बना चुके हैं। अब क्या करें, ये हमारा कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर एक यहां पर देखिए ए बी जो हमारा है वह कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर माप लेना है। तो यहां देखिए 5 सेंटीमीटर हम मापते हैं, 5 सेंटीमीटर माप लिए। यहां से रखकर क्या करेंगे, बिंदु बी पर रखकर काट देंगे। जो कटान बिंदु मिला उसको हम लोग ए नाम दिए और इससे क्या करेंगे, सी को मिला देंगे। इस प्रकार हमें त्रिभुज एबीसी मिल चुका है। चलिए इसके आगे हम लोग बनाते हैं जैसा काम हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे की ओर बिंदु बी पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब है 90 से छोटा डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ देखिए बना दिए, सेम चीज से यहां से काटेंगे, 60 डिग्री बन जाएगा हमारा, कितना बनेगा, 60। नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलिए, 3/4 कह रहा है, क्या कह रहा है, 3/4। तो देखिए, तो 3/4 का अर्थ क्या है कि अंश छोटा और हर क्या है, बड़ा है। अंश छोटा और हर बड़ा है, तो इसका मतलब यह त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। कहां बनेगा, अंदर की ओर। तो कितना मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना है, 4 है क्या, तो इसको हम लोग बराबर चाप लेकर 4 बार काटेंगे। कितना बार काटेंगे, 4 बार। देखिएगा ध्यान से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक 4 बार। इसको क्या बोल दिए, B1, B2, B3, B4। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, चूंकि त्रिभुज हमारा अंदर बनेगा इसीलिए बाहर वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले मिला देंगे। यहां तक किसी को कहीं दिक्कत तो बोल सकते हैं, किसी को भी दिक्कत? अब जो काम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं वही करेंगे। यहां पर कोई भी साइज का चाप ले लेंगे, काट दिए। अब देखिए कितना, 3/4 का रहा है, तो 3 पर रखकर इसको चाप खींच दिए, इस दोनों के बीच की दूरी को मापे, देखिए माप लिए, और यहां से रखकर क्या करेंगे, काट दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो कटान बिंदु मिला, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, यहां से काट दिए, तो जो हमारा कटान बिंदु मिला उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर वही काम यहां पर रखकर कोई भी साइज का चाप खींचेंगे और यहां पर रखकर काट देंगे और इस दोनों की दूरी को माप लेंगे और यहां से रखकर क्या करेंगे, काट देंगे। इसको कोई नाम दे दीजिए, इसको Q कह दीजिए, इसको P कह दीजिए। हमारा रचना हो चुका है, अब केवल रचना का चरण लिखना है। क्या आप रचना चरण खुद से लिख सकते हो क्या? चलिए एक बार लिख देते हैं, रचना के चरण। तो सबसे पहला काम बता सकते हैं, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, आप रेखा भी कह सकते हो या रेखाखंड भी, रेखाखंड मतलब 2 अंतिम भाग। रेखाखंड क्या खींचा, BC खींचा। दूसरा बोली क्या करेंगे,
बी पर कितने डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। तो बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा काम क्या किए हैं बोलिए? बी को ए से तथा सी को भी ए से मिलाया। तो क्या करेंगे? बी से ए तथा सी से ए को मिलाया। यहां तक कहीं किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। अब अगला कह रहा है कि बी बिंदु बी जो है उससे नीचे की ओर, चौथा नंबर लिखेंगे बी पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। पांचवा नंबर क्या है बोलिए? पांचवा नंबर हमारा होगा, देखिए तो यहां पर B4 से किसको मिलाया है? B4 से C को मिलाया। छठा नंबर क्या हुआ बोलिए? B3 से P को मिलाया। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ? त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज ABC के समरूप B3P और Q प्राप्त हुआ। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोमा कोण B बराबर 45 डिग्री, कोमा कोण A बराबर 105 डिग्री हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको? BC कितना सेंटीमीटर का आ रहा है? 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? BC 7 सेंटीमीटर, ये हो गया B और ये हो गया C। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए अगला कह रहा है कि कोण B पर कितना डिग्री बनाइए? 45 डिग्री। तो कोण B पर हम लोग क्या बनाएंगे? 45 डिग्री। तो कोई भी साइज का चाप ले लिए। यहां से क्या करेंगे? एक बार काटेंगे तो 60, 120, 90। हमको 90 थोड़ा बनाना है, हमको 45 बनाना है। लेकिन 45 बनाने के लिए आपको पहले क्या बनाना होगा? 90 बनाना होगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हल्का स्टेरा हो गया, देख लीजिएगा आप। अब क्या करेंगे? यहां से 0 से रखकर काटेंगे और 90 से रखकर काटेंगे। कहां से? 90 वाले से। तो जो कट गया वो हमारा क्या होगा? 45 डिग्री होगा। समझिएगा ध्यान से, 45 डिग्री बनाने सबको आना चाहिए। चलिए 45 डिग्री हमारा बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग? समझिएगा ध्यान से। तो कह रहा है कि कोण B बराबर कितना डिग्री है? 45 डिग्री। कोण A बराबर 105 डिग्री। तो देखिए तो यहां पर कहीं A आपको दिख रहा है? अपने मन से तो यहां A नहीं ले सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में देखिए दे रखा है B हमारा कितना है? 45। तो 45 डिग्री, A कितना है? 105। तो 105 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। देखिए यहां पर दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 105 प्लस 45 150 डिग्री है, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है। तो यहां से कोण C निकालेंगे तो क्या होगा? 180 माइनस 150, यानी कोण C बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये निकालने सबको आ गया? अपने मन से किए क्या? हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 105 ए दे रखा है क्वेश्चन में, 105 दिया हुआ है। देखिए कोण ए हमारा कितना है? 105 है। और कोण बी कितना है? 45। तो मान रख दिए और हम लोग यहां से क्या निकाल लिए? सी। यदि हम सी पर 30 डिग्री का कोण बना दे तो जहां पर मिलेगा वहां पर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? हमारा 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम लोग? कोण सी पर यानी बिंदु सी पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 30 डिग्री का। देखिएगा ध्यान से, तो बिंदु सी पर 30 डिग्री का। तो पहले 60 बनाते हैं। 60 का अर्धक ही हमारा कितना होगा बोलिए? 60 का आधा ही हमारा कितना होगा? 30 होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? इस बिंदु को मिला देंगे। देखिए ध्यान से, तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ ये कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये जो प्राप्त हुआ ये हमारा कितना हो गया? 105 डिग्री हो गया। और इसका नाम हम लोग क्या रखा? ए रखा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। इसके बाद वाला काम जो है सेम टू सेम हम लोग जो करते थे वही करेंगे। नीचे की ओर क्या करेंगे? एक न्यून कोण बनाएंगे। यहां के बाद आप खुद से भी कर सकते हो। यहां देखिए, यहां से रखेंगे और काटेंगे 60 डिग्री। अब देखिए तो क्या है? 4/3 गुनी है। इसका मतलब बाहर बनेगा अंदर। 4/3 अंश बड़ा, बड़ा मतलब
बाहर। ये चीज आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो इसका मतलब कितना बार है, 3/4, यानी बड़ा हमारा 4 बार है तो 4 बार काटेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो हमारा हो जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक 4 बार। इसको हम लोग बोल दिए B1, B2, B3, B4। अच्छा देखिए, तो बाहर बनेगा तो इसको हमको बड़ा करना होगा, इसको आगे की ओर ले जाना होगा, इस बिंदु को बढ़ाना होगा। तो क्या करेंगे, इस बिंदु को हम लोग और आगे की ओर बढ़ा दिए। ध्यान से देखिएगा, इस ये बिंदु तो पहले से बढ़ा हुआ है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिएगा ध्यान से। अच्छा, 3 वाले को मिला दें, क्योंकि बाहर बनेगा तो 4 से मिलाएंगे, इसको 3 वाले से पहले मिला देते हैं, जो हम लोग को पता है। देखिए 3 वाले से मिला दिए। अब कोई भी साइज का चाप लेकर यहाँ पर खींचेंगे, ये तो आपको पता है। फिर 4 पर रखकर, जो पहले क्वेश्चन में किए हैं सेम काम, इस दोनों की दूरी को मापेंगे, माप लिए, यहां से रखकर काट देंगे। इसका नाम कुछ रख दीजिए, आप लीजिए, इसका नाम हम लोग पी रख देते हैं। ठीक वही काम, सेम वही चीज मान लीजिए, यहाँ पर एक चाप खींच दिए, यहाँ पर रखकर क्या करेंगे, सेम साइज का एक चाप खींचेंगे, दोनों की दूरी को मापते हैं, यहाँ पर रखकर काट दिए। अब क्या करेंगे बोलिए, इस दोनों को मिला देंगे, इसका नाम आप बी रख दीजिए, क्या कहते हैं, सी डैश रख दीजिए या ए डैश रख दीजिए। इस प्रकार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। क्या आप रचनाक्षरण खुद से लिख सकते हो? रचनाक्षरण आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए, एक बचा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी क्लियर कर ही देते हैं। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण नहीं, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहली बात कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब है कि एक कोण जो है वह कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बात हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है कि कर्ण के अतिरिक्त 2 भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी भुजा को हम लोग क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, आधार लेते हैं। देखिए, तो 4 और 3 कह रहा है, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर लंबाई का आधार ले लेते हैं। देखिए, ले लिए, यहां तक किसी को दिक्कत? ये हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। कहीं परेशान है? इसको आप कुछ भी कह सकते हो, इसको आप ए कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए, बी कह दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे, कह रहा है कि कर्ण के अतिरिक्त 4 तो ले लिए, बचा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है ना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लंबाई हम लोग माप लेंगे। माप लिए क्या, यहां पर ए पर रखकर क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर काट देंगे। अब क्या करें बोलिए, कहीं कोई पता है आगे बिंदु? तो हम लोग तो एक बात जानते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, ये काम करने से पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये काम करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का रहा है, इसका मतलब एक कोण जो होता होगा वह कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो हमको 90 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग काट सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए 60, क्या हो गया, 120, यहां से काट देंगे। 90 बनाने सबको आना चाहिए। क्या हो गया बोलिए, 90। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग 3 सेंटीमीटर माप कर काट लेंगे। काट दिए, देखिए। अब इसको जो है, इससे आप इसको मिला दीजिए। यहां तक समझ में आया बोलिए? एक बार फिर से बता दें क्या? तो यहां पर देखिए क्या किए हैं। सबसे पहला काम कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो एक भुजा ले लिए हम लोग 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर 90 डिग्री का कोण बना लिए, इसको लंबाई 3 सेंटीमीटर माप कर इसको काट दिए। यहां तक किसी को दिक्कत? ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इससे आगे जो काम हम लोग पहले से करते आ रहे हैं वही करेंगे। यहां पर कह रहा है कि 5/3, यानी कि अंश बड़ा, अंश बड़ा मतलब बाहर, अंश बड़ा मतलब बाहर। तो 5/3 का है, तो नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे। ये तो आपको पता चल चुका है, अब आपको याद भी हो गया होगा। यहां से क्या करेंगे बोलिए, काट दिए। अब कह रहा है कि 5 बार, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 है, इसको 5 बार काटेंगे। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। इसको क्या कर देंगे, A1, A2, A3, A4, A5। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं।
अब क्या करेंगे, 3 से जो काम करते हैं, हमको 3 पता है, यानी 5/3 है, तो बाहर बनेगा, तो बाहर का बात पता ही नहीं ना है, तो जो पता है आपको पहले उसको मिला दीजिए। देखिए इसको बाहर की ओर लेके जा रहे हैं हम लोग, बाहर की ओर लेके चल गए, उधर तो गया हुआ पहले से है। अब क्या करेंगे, 3 से B3 को यहां देखिए मिला देंगे, 3 से A3 से, हो गया। अब जो काम हम लोग पहले करते थे, यहां पर कोई भी साइज का एक चाप खींचेंगे, 5 पर रखकर चाप खींचेंगे, लंबाई माप कर यहां से काट देंगे, जो कटान बिंदु मिलेगा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर ठीक वही काम यहां पर भी करेंगे, यहां पर कर दिए, देखिएगा। अब यहां का दोनों का दूरी माप कर यहां से क्या करेंगे, काट देंगे, जो हमारा कटान बिंदु मिला उसको मिला देंगे। इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम आप P दे दीजिए, इसका नाम आप Q दे दीजिए। हमारा रचना बनकर तैयार हो चुका है। क्या रचना का चरण आप खुद से लिख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है रचना का चरण लिख दिया जाना चाहिए, बोलिए। तो सबसे पहला काम करेंगे रचना का चरण में, एक लिख देते हैं रचना के चरण। तो पहला काम क्या करेंगे बोलिए, सबसे पहले BC 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। कोई पहला में किसी को दिक्कत? दूसरा काम किए हैं, ए पर कितने डिग्री का, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया। एक बार हम फिर से बात बोल रहे हैं कि रचना का चरण में जो काम हम लोगों ने किया है ना प्रकार की सहायता से, बस वही काम को आपको भाषा के रूप में लिख देना है, ठीक है ना। तीसरा काम क्या है बोलिए, ए पर 3 सेंटीमीटर, देखिए यहां पर ए पर क्या है, 3 सेंटीमीटर है ना, ये इसका लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचा। चौथा नंबर क्या करेंगे बोलिए, चौथा नंबर हमारा है बी से सी को मिलाया। देखिए यहां पर ये क्या है, ए बी, इसको क्या कर दिए सी, बी से सी को मिलाया। अब अगला काम बोलिए, ए पर नीचे की ओर, ए पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। छठा बोलिए, अब देखिए यहां पर A3 से किसको मिलाया, A3 से B को तथा A5 को P से मिलाया। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A5 P और Q प्राप्त हुआ। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। कहीं समझने में यदि दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा क्वालिटी यदि खराब हो तो माफ करेंगे, हम बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।